Hello students, this is the third video of control and coordination by endocrine system of our body or the chemical control and coordination in human beings. We have discussed two glands in our previous videos, that is hypothalamus and pituitary gland. Now in this video we will learn about the pineal gland, that is a small gland inside the brain. What is the location of this gland? It is present over the epithalamus or dorsal side of some part of forebrain. ठीक है, फोरब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं, इंटरनल पार्ट्स हैं, उसकी डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि एपिथैलेमस जो पार्ट है उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर एक बिल्कुल ही स्मॉल स्टॉक्ड बॉडी है। कौन सा हार्मोन ये सिक्रीट करता है? मेलाटोनिन। अब ये मेलाटोनिन भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। क्या फंक्शन है इसका? 24 आवर रिदम ऑफ बॉडी, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। और डाययूरनल 24 आवर रिदम किसे कहा जाता है? 24 आवर रिदम जो आपकी बॉडी का क्लॉक होता है, नेचुरल क्लॉक, दैट इज स्लीप वेक साइकिल। आपको जो डे टाइम में आप कितने आवर्स कॉन्टिन्यूस जो है आप अवेक रह सकते हो, जाग सकते हो, और नाइट टाइम में आपकी एक प्रॉपर टाइमिंग होती है, उसके बाद आप चाह के भी नहीं जाग सकते हो, आपको सोना होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स करना स्टार्ट कर जाती है। तो एक नॉर्मल रिदम है हमारी बॉडी का जिसको स्लीप वेक साइकिल कहा जाता है, तो उसको ये मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है मेलाटोनिन, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके कुछ एडिशनल फंक्शन भी है, लाइक मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन ऑफ बॉडी, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है, और हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी, हमारे इम्यून सिस्टम में भी रोल प्ले करता है। अब एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसकी लोकेशन जो है वो बताना चाहूँगी कि इसकी लोकेशन जो है इस डायग्राम में अभी शो नहीं हो रही है। नेक्स्ट डायग्राम में आपको इसकी लोकेशन जो है वो बताऊंगी कि कहाँ पे लोकेटेड होता है ये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ग्लैंड पे, दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड किसकी लोकेशन कहाँ पे है? थायराइड ग्लैंड की, थायराइड ग्लैंड जो है नेक रीजन के ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर ये लोकेटेड होता है, और ऑन द आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया दो लोब होते हैं इसके, जैसे यहाँ पे एक लोब है, एक लोब है, जो है ये साइड्स ऑफ ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं, और इन बिटवीन दीज आर ज्वाइंड बाय बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज नोन एज isthmus। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो थाइमस ग्लैंड है इसके अंदर ग्लैंडुलर सैक्स होते हैं जिनको कहा जाता है फॉलिकल्स। हार्मोन कौन कौन से सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड? फर्स्ट थ्री हार्मोन्स आर सिक्रीटेड। फर्स्ट इज थायरोक्सिन हार्मोन, और इसका अदर नाम है टेट्रा आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन। और नेक्स्ट है ट्राई आइडोथायरोनिन। तो आयोडीन के नंबर के अकॉर्डिंग जो है इसका नाम है टेट्रा आइडोथायरोनिन एंड ट्राई आइडोथायरोनिन। और एक थर्ड हार्मोन भी है जो कि एक प्रोटीन हार्मोन है जो ये सिक्रीट करता है, दैट इज कैल्सीटोनिन। तो हम सबसे पहले थायरोक्सिन T4 और T3 के फंक्शन जो है डिस्कस करेंगे, एंड इन द लास्ट ऑफ कैल्सीटोनिन। अब बात आ जाती है कंडीशन की। अब ध्यान रखें कि जो थायराइड ग्लैंड है इसकी जो वर्किंग है वो डिपेंडेंट होती है आयोडीन के ऊपर। हमारी डाइट में आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में अगर प्रेजेंट हो तभी नॉर्मल हार्मोन प्रोडक्शन होता है, नहीं तो प्रोडक्शन कम होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स अपीयर हो जाते हैं। अब नाउ व्हाट आर द फंक्शन? अब ये दोनों जो हार्मोन्स है T4 T3 ये हमारी बॉडी में क्या परफॉर्म करते हैं, क्या बेसिकल इनके फंक्शन है? तो इट कंट्रोल जनरल मेटाबॉलिज्म, तो मेनली हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये रेगुलेट करते हैं। द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, ये यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो किस किस का ये ऑक्सीडेशन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, इनका ऑक्सीडेशन। तो इन टर्न ये मेंटेन करते हैं बीएमआर। बीएमआर इज बेसल मेटाबॉलिक रेट।
जो कि डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग किस तरह से कितना एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसके अलावा ये आरबीसी की जो फॉर्मेशन है उसको भी प्रमोट करते हैं। ऑल्सो प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। हमारी जो ब्रेन की नॉर्मल डेवलपमेंट है उसके लिए थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इट स्टिमुलेट्स, अब ये भी क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आता है, इट स्टिमुलेट्स टिश्यू डिफरेंशिएशन दैट अफेक्ट द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल इनटू अडल्ट फ्रॉग। अब यहाँ पे फ्रॉग के केस में इन्होंने बताया है कि टिश्यू डिफरेंशिएशन भी ये करता है कि जो फ्रॉग में टेडपोल से अडल्ट की फॉर्मेशन होती है तो वो जो मेटामॉर्फोसिस है दैट इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ आयोडीन और थायरोक्सिन हार्मोन। तो अब ये कई बार बताते हैं कि वाटर में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा। तो वहाँ पे कई बार एग्जांपल दे दिया जाता है कि जो टेडपोल है वो अडल्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो अगर मान लो वहाँ पे आयोडीन कम है तो ऑब्वियसली आयोडीन कम है तो जो टेडपोल है उसका जो थायराइड ग्लैंड है वो वर्क नहीं करेगा, थायराइड ग्लैंड वर्क नहीं करेगा तो अडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस is also influenced by thyroid hormone। तो ये इसको भी बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको बता रखा है कि थायराइड हार्मोन कौन कौन से हैं। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा थायराइड रिलीजर हार्मोन जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। पिट्यूटरी सिक्रीट करेगी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि थायराइड को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज थ्री हार्मोन्स T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन। TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, T3 मीन ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन, T4 मीन थायरोक्सिन हार्मोन। तो इन टर्न जो है ये तीनों हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो ये पाथवे होता है हमेशा, हाइपोथैलेमस देन पिट्यूटरी देन ग्लैंड एंड देन ग्लैंड्स सिक्रीशन। नाउ व्हाट आर द, अब कई बार जो है किसी भी वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो या तो हार्मोन कम सिक्रीट करता है या ज़्यादा सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स अपीयर हो जाते हैं। तो हम डिसऑर्डर्स अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से हैं। तो डिसऑर्डर सबसे पहले हम करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के। हाइपो मीन अमाउंट जो है वो कम है। अंडर एक्टिविटी, इसको कहते हैं अंडर एक्टिविटी ऑफ थायराइड, मीन जहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिव नहीं है ज़्यादा और उसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं? तो सबसे पहले इसके अंदर हम करेंगे क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म इज अंडर सिक्रीशन इन इन्फेंट्स। ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है अडल्ट में क्या है और इन्फेंट में क्या है। तो इन्फेंट के केस में अगर कम सिक्रीशन हो रही है तो उसको कहते हैं क्रेटिनिज्म। तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, स्लो हार्ट बीट, लो ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर कम रहेगा, ग्रोथ कम होगी, मेंटली रिटार्डेड होंगे, awkward बॉडी विद पॉट बेली, अजीब सी उनकी बॉडी होती है, पॉट बेली उनकी होती है, टंग प्रोट्रूडिंग होती है बाहर की तरफ, एंड पिजन चेस्ट जिसको कहते हैं, पिजन चेस्ट इस तरह का स्ट्रक्चर जो है चेस्ट का डेवलप होता है, डिफॉर्म्ड। रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट, प्रॉपर सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं होता है इन दैट केस, अगर वो यही इन्फेंट्स में आगे जाके प्यूबर्टी तक यही कंडीशन रहेगी तो अब इसको ट्रीट किया जा सकता है बाई अर्ली, बहुत ही जल्दी अगर हार्मोन एडमिनिस्टर किया जाए इन सिम्टम्स को देखते हुए तो इसको ट्रीट किया जा सकता है जिसको हार्मोनोथेरेपी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर इज मिक्सोडीमा। माइक्सोडीमा क्या है? ये अगर अडल्ट्स में अंडर सिक्रीशन हो जाती है तो यहाँ पे अडल्ट के केस में इसको मिक्सोडीमा कहा जाता है और ये मेल्स में कम मिलता है और फीमेल्स में सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से पफी अपीयरेंस हो जाती है। अब पफी अपीयरेंस क्यों होगी? अगर प्रॉपर जो भी वो खा रहे हैं उसका मेटाबॉलिज्म ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे उसकी डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, सब क्यूटेनियस फैट की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी और
जिसकी वजह से वो उनकी पफी अपीयरेंस हो जाएगी। इसके अलावा अलर्टनेस भी कम होगी, इंटेलिजेंस कम होगी और बाकी सिम्पटम्स सेम काफ़ी सारे सेम होंगे जैसे क्रेटिनिज़म में है। जैसे कि सेकंड और थर्ड है, हार्ट बीट कम होगी, लो ब्लड प्रेशर होगा, बॉडी टेम्परेचर कम रहेगा, सेम। अब इसको भी टाइमली थेरेपी जो है हार्मोनोथेरेपी के थ्रू इसको ट्रीट किया जा सकता है। थर्ड वन इज आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर। अब तो ये तो है कि आपकी डाइट में ही अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो तो उस केस में क्या होगा, तो स्वेलिंग हो जाती है, एनलार्जमेंट हो जाती है, किसकी, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज्ड हो जाता है, तो जिसको हम कह देते हैं गोइटर, ड्यू टू लेस आयोडीन इन डाइट। और ज़्यादातर ये हिली एरियाज में ही होता है कि वहाँ पे जो वाटर होता है वो आयोडीन डेफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है मैक्सिमम लोगों को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की। हाइपर मीन्स मोर सिक्रीशन, ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये क्या कॉज करेगा, फर्स्ट इज ग्रेव्स डिजीज, इसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। ऑप्थेलिक, ऑप्थेल्मिक का वर्ड क्यों आया वो आपको बताती हूँ। इसमें भी स्वेलिंग हो जाती है जैसे हमने पीछे गोइटर में देखा, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। इसमें क्या बहुत ही सिक्रेशन होती है हार्मोन की, क्योंकि थायराइड का ग्लैंड का साइज एब्नॉर्मली जो है काफी बड़ा हो जाता है। इंक्रीज्ड, अब ज़्यादा बड़ा हो गया, ज़्यादा सीक्रेट होने लग गया हार्मोन, तो मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, वो पर्सन बिल्कुल ही देखने में आपको थिन लगेगा, पतला सा लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फैट डिपॉजिट हो ही नहीं पा रहा। फैट डिपॉजिशन भी ज़रूरी है, एक सर्टेन अमाउंट तक वो नहीं होगा, सारा का सारा फैट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी ब्लड में तो बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो नर्वसनेस रहेगी उस पर्सन को, और उसकी आई बॉल्स बल्जिंग होगी, काफ़ी बड़ी-बड़ी सी, और बाहर की तरफ आपको ऐसे लगेगा बल्ज कर रही हैं। तो इसीलिए बताया है एक्स मीन आउटसाइड, ऑप्थेल्मस, ऑप्थेल्मा मीन ऑप्टिक पार्ट मीन आईज, आईज बल्जिंग हो उसी के नाम से पड़ा है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, बाय रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड, एक पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है ताकि कम सिक्रीशन हो। नाउ the last hormone, that is calcitonin hormone, it is secreted by special cells that are C cells inside the thyroid gland. It regulates the concentration, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लड में कैल्शियम और फोस्फोरस की जो कंसंट्रेशन है उसको रेगुलेट करके रखता है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये कब, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है, जब कैल्शियम जो आयंस है उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, राइजेज इन द ब्लड, तब ये सिक्रीट होगा। तो ये क्या करेगा, तो ये बोन में से नॉर्मली जो रिलीज होता रहता है कैल्शियम, उसको कम कर देगा, उसकी रिलीज को कम कर देगा। बोन में से नॉर्मली जो कैल्शियम है वो रिलीज होता रहता है इनटू द ब्लड, क्योंकि ब्लड में भी एक प्रॉपर अमाउंट चाहिए, तो उसको ये इनहिबिट करेगा उस टाइम पे, ताकि और रिलीज ना हो, ताकि उस कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा सके। तो ये तो थे जो 3 हार्मोन सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड, और वो किस किस तरह से हमारी बॉडी की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं।